अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हालात व वाक़ात पर मबनी जी के वेब टीवी का खुसूसी खबरनामा अपने साथी ज़ुबैर कुरैशी के साथ। नाज़रीन, श्रीनगर के पारमपुरा में नाके के दौरान गिरफ्तार लश्कर कमांडर और इसका एक गैर मुल्की साथी मुलरा के मुकाम पर फोर्सेस के साथ मुअरका आराई के दौरान जंग बहक हो गई। ये मुअरका आराई गुज़श्ता रोज़ शुरू हुई थी। फोर्सेस ने जाए मुकाम से हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया और इस दौरान CRPF के 3 एहलकार भी ज़ख्मी हुए हैं। नाज़रीन, पारमपुरा में गिरफ्तार जंगजू मुलरा कैसे पहुंचा? IGP कश्मीर विजय कुमार ने आज इसकी तफासील एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए दी। उन्होंने यह भी कहा कि मज़कूरा जंगजू श्रीनगर बारामुल्ला शाहरा पर एक बड़ा हमला करने के फिराक में थे। कल मॉर्निंग में वो अबरार वहाँ से निकला था नॉर्थ कश्मीर से, और जो मुस्लिम जो है एक पाकिस्तान टेररिस्ट, दोनों को मिल के एक बहुत बड़ा हादसा 2 जगह करना था कल। उससे पहले हम लोग जिस गाड़ी में आ रहा था, हमारे एक स्पेशल नाका के CRPF पुलिस ने उसको पकड़ लिया। पकड़ने के बाद उसको हम लोग थाना में ले गए, इंट्रोगेट किया गया। ये ज्वाइंट इंट्रोगेशन था जिसमें CRP आर्मी पुलिस तीनों विंग मिलके इंट्रोगेट किया। उसके बाद FIR लॉन्च किए, उसमें FIR में उनको पूरा उसको अरेस्ट किए और इंडियन एविडेंस एक्ट 27 सेक्शन के तहत उसको हम लोग फिर जो बोला था कहाँ पर रिकवरी करने के लिए जो कानूनी लीगल है, हम लोग राइफल उनका जो था हथियार रिकवर करने गए थे। हालांकि एक पिस्टल और एक ग्रेनेड पहले रिकवर हो चुका था, और जो घर सस्पेक्टेड हाउस गया था अंदर से फायरिंग आ गया। इस फायरिंग में हमारे CRPF के एक ऑफिसर 3 लोग टोटल इंजर्ड हो गए और उसको रीइंफोर्समेंट किया गया। CRP आर्मी पुलिस ने कॉर्डन को स्ट्रेंथन कर दिया। फिर इनकाउंटर चलते रहा। फिर दूसरा मिलिटेंट जो था पाकिस्तानी मुस्लिम, वो घर से निकला और अंधाधुंध फाइट किया। बाद में इनकाउंटर में कि नदीन अबरार और पाकिस्तानी टेररिस्ट दोनों मारे गए। जम्मू खिते के बाद अब कश्मीर वादी में भी जिलेडल के नज़दीक फ़िज़ा में एक मुश्तबा ड्रोन गर्दिश करता हुआ पाया गया, जिसके बाद पुलिस ने इसे पकड़ने में कामयाबी हासिल की और FIR दर्ज करके मज़ीद तहकीकात शुरू कर दी। आपको ये भी बता दें कि गुज़श्ता शब ही जम्मू खिते में फ़ौजी एहलकारों ने मज़ाफ़ाती इलाका रत्नोचक कंजुनी के फ़ौजी इलाके में एक और ड्रोन को 3 मरतबा गर्दिश करते हुए देखा था, जबकि इससे भी कबल फ़ौजी एहलकारों ने पीर की शब रत्नोचक कालूचक के फ़ौजी इलाके में 2 ड्रोन्स को देखने के बाद उन्हें वापस भगा दिया था। काबिल ज़िक्र है कि जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर गुज़श्ता शनिचर और एतवार की दरमियानी शब एक और मुश्तबा ड्रोन के ज़रिए 2 बम गिराए गए थे, जिसके नतीजे में 2 IAF एहलकार मामूली ज़ख्मी और एक इमारत को भी जुज़वी नुकसान पहुँचा था। इसी बीच IGP कश्मीर विजय कुमार ने कहा कि ड्रोन थ्रेट एक तकनीकी खतरा है और इसका जवाब तकनीकी तौर पर ही दिया जाएगा। देखिए, इस सिलसिला में परसों हम लोग जाके एक जिसमें आर्मी, CRP, एयरफोर्स, BSF, NSG के हर एक लोग के साथ मीटिंग लिए, पूरा तैयारी कर लिए। थ्रेट बहुत सीरियस थ्रेट है, ये टेक्नोलॉजिकल थ्रेट है। इसको टेक्नोलॉजी के थ्रू भी हम लोग रिस्पॉन्स करेंगे और उसमें हम लोग काफ़ी डिप्लॉयमेंट कर लिए। क्योंकि ये स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, हम लोग शेयर नहीं कर सकते हैं पूरा डिटेल में। उसके बाद कल 15 कोर में जोशी 15 कोर कमांड साहब ने मीटिंग ली, मैंने अटेंड किया। फर्दर उसको स्ट्रेंथन हम लोग कर रहे हैं, जितने वाइटल इंस्टेंशन है इसको भी, प्लस LC पर भी। उसके अलावा आज देखे होंगे जैसा एक डल के एरिया में एक ड्रोन फ्लाई कर रहा था, उसको पुलिस ने जब्त कर लिया, FIR लॉन्च किया, उसमें कार्रवाई कर रहे हैं हम लोग। नाज़रीन, नई दिल्ली में कुल जमाती इजलास के बाद तय पाए इत्तेहाद की मीटिंग के मौखर हो जाने पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर और मेंबर पार्लियामेंट जस्टिस हसनैन मसूदी ने कहा कि महबूबा मुफ्ती की ज़ाती मसरूफियात की वजह से ही ये मीटिंग मौखर करना पड़ी। उन्होंने कहा कि हमारा इत्तेहाद मजबूत है। बिल्कुल, मेरी खुद बात हुई महबूजा से, क्योंकि एक कोऑर्डिनेटर की हैसियत से, PhD कोऑर्डिनेटर की हैसियत से मैं ही मेरी सबके साथ जो होती ही बात होती है कि कैसी मीटिंग का क्या होगा, कब अवकात क्या होंगे, दिन क्या। तो बात यह है कि पहले हमने ये किया था इरादा कि आज मीटिंग होगी, लेकिन उनकी कुछ निजी मसरूफियात है। उन निजी मसरूफियात की वजह से शायद वो श्रीनगर से बाहर उनका जाना हो, अपने घर की मसरूफियात है, तो उस वजह से हमने मौखर की। तो पर्सनल, क्योंकि मुझे लगता है कि अपनी फैमिली के साथ कुछ उनकी मसरूफियात होंगी, तो वही वजह है, कोई और वजह नहीं। हम इकट्ठे हैं। देखिए, PhD ने अपना जो इनका मंशूर था और अब जो उन पर जिम्मेदारियाँ हैं वो निभाई। अभी जो हाल ही में जो मीटिंग हुई दिल्ली में, वाज़ेह तौर पर कहा, वाज़ेह तौर पर वहाँ ये बात कही कि जब तक यहाँ की एस्पिरेशंस एड्रेस नहीं होंगी, जब तक आप 4 अगस्त 2019 की पोजीशन बहाल नहीं करेंगे, तब तक ज़मीनी सतह पर अमन कायम होना नामुमकिन है।
इधर अपनी पार्टी ने आज कुल जमाती इजलास के बाद सियासी लीडरान की जानिब से दिए गए बयानात पर खुलकर तनकीद की। पार्टी सदर सईद अल्ताफ़ बुखारी के मुताबिक इन लीडरान ने अंदर एक बात कही और बाहर आकर दूसरी बात। उन्होंने कहा कि किसी ने भी पाकिस्तान के साथ बातचीत करने की बात नहीं की, बल्कि मदऊ लीडरान ने रजिस्टर्ड सियासी जमातों के लीडरान का खतबदी अमल में शिरकत का वादा दिया। लेकिन ये बात सच है कि जो उम्मीद थी, हम भी गए थे कि बहुत शोर होगा, बहुत ये चलेगा, हमने भी नहीं कोई ऐसा सुना वहाँ। हम तो जो बात कहते हैं यहाँ भी कहते हैं, वहाँ भी कहते हैं और कहते रहे हैं, हर प्लेटफॉर्म पे कहते हैं, लेकिन हमने भी बहुत कुछ ऐसा नहीं सुना कि जिससे हमारे भी रोंगटे खड़े हो जाते। अंदर साहब, आपने कहा कि कुछ ऐसी पार्टियां हैं जो कश्मीर में कुछ स्टेटमेंट देती हैं, आप उन पार्टियों में से आप मीटिंग का हिस्सा थे, तो आप उनको बता सकते हैं कि कौन सी ऐसी पार्टी थी जिन्होंने जम्मू कश्मीर में कुछ स्टेटमेंट दिया और दिल्ली में जाके कुछ? देखिए, हम इल्ज़ामात, अगर मैं इल्ज़ाम तराशी पे आ जाऊँ वो फिर गलत होगा, लेकिन 72 साल से आप सब जानते हैं, हम सब तो, अब मैं तो बुढ़ापे की तरफ जा रहा हूँ, आप जवानी की तरफ जा रहे हैं। आपने अपनी जवानी में वो कुछ देखा जो हमने आप बुढ़ापे में आके देखा। तो बात तो वही है कि हम सब जानते हैं क्यों कौन एक बात यहाँ कहते हैं, अंदर एक बात कहते हैं, बाहर जब प्रेस के पास आते हैं तो दूसरी बात कहते हैं। फॉरगेटिंग दिस कि साहब वहाँ तो 14 और लोग भी थे, छोड़िए कि वहाँ सब रिकॉर्ड भी होता है, वो छोड़ देते हैं। लेकिन बहरहाल शायद उनकी अपनी सियासत वैसी है। मैं तो आज भी अपने लोगों से, अपने कौम से ये कहूँगा, जो हमारे लोग जो इन मुसीबतों से दो चार हैं, कि होशियार हो जाइए, कहीं फिर आप उसी इमोशनल पॉलिटिक्स में ना आ जाए जिसमें 6 महीने पहले आपको कहा गया डीडीसी इलेक्शन में वोट दे दो 370 लाएंगे। मुझे लगता है उसी दिन से वो भूल गए 370, जब उन्होंने इलेक्शन जीत रिजल्ट से पहले कह रहे थे चोरियां हो जाएंगी। एक पार्टी के लिए ये इलेक्शन किए गए। अल्लाह का फजल है कि उन पार्टियों ने भी जीता जो ये कहते थे। अब अगर उनको कहेंगे कि आपके लिए इलेक्शन हुए थे, बहरहाल क्योंकि लोगों ने वोट दिए और लोग सरचश्मा होते हैं जमहूरियत में, we accepted what they decided। और इसी बीच पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने आज खालिया तशद्दुद के वाक़ात पर लबकुशाई करते हुए इन वाक़ात की कड़े अल्फाज में मज़म्मत की। उन्होंने कहा कि तशद्दुद किसी भी मसले का हल नहीं है। उन्होंने तराल इलाके में पेश आए वाक़े में मुतासिर अफराद के हक़ में रिलीफ वागुजार करने की भी मांग की। यहाँ जो हो गया बहुत दर्दनाक वाक़या है ये, जिसमें एक ही घर के 3 लोग शहीद किए गए हैं। इस वाक़े की जितनी मज़म्मत की जाए वो कम है, और इससे बंदूक के बलबूते पे आप कोई मसला हल नहीं कर सकते हैं। ये बिल्कुल गलत है और भाई भाई का दुश्मन हो गया है। इस तरह से हमारे जो जम्मू कश्मीर में घरों के घर खाली हो रहे हैं, लोगों को इस तरह बेदर्दी से, जो बेगुनाह लोग होते हैं उनको इस तरह से शहीद कर देना, मैं समझती हूँ कि ये किसी मसले का हल नहीं है। कल चूँकि डिफेंस मिनिस्टर यहाँ और आए थे, हमारी ये कोशिश रहेगी कि जो यहाँ जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो इनका लड़का है लियाकत, चूँकि वो टेरिटोरियल आर्मी में है और घर में अब इनके कोई नहीं बचा, तो मैं चाहूँगी कि SRO 43 के तहत उसको सिविल डिपार्टमेंट में एक माकूल नौकरी दी जाए। इधर वस्ती ज़िला गांधरबल में करीब 2 साल बाद आबी सरगर्मियाँ बहाल हुई और आज सोनामर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी के CEO और डायरेक्टर टूरिज़म ने ज़िला के वसन इलाके में वाइट वाटर राफ्टिंग का बाज़ाबिता आगाज़ किया। इस मौके पर कई खिलाड़ियों ने हुकूमत के इस कदम की सताइश की। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि टूरिज़्म डिपार्टमेंट जो है, टूरिज़्म को पेंडेमिक के वेव 1 और 2 के बाद दोबारा रिवाइव करने के लिए बहुत सारे हमने इनिशिएटिव्स लिए हैं। और इस हवाले से मैं बताता हूँ, चलो आज यहाँ वसन गांधरबल में हमने राफ्टिंग का एक इवेंट जो है किक स्टार्ट कर दिया है। ये एक्टिविटी पिछले 2 साल में जो है ठीक तरह से नहीं हो पाई, जिस तरीके से हमारे प्राइवेट प्लेयर्स ने, टूरिज़्म डिपार्टमेंट ने मेहनत करी थी और जितना हमारा स्कोप है। लेकिन अब की बार हमने जो है पेंडेमिक के बाद जो डिफरेंट कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स करे, कैपेसिटी बिल्डिंग करी, हमने वैक्सीनेशन का ड्राइव चलाया, उसके बाद ये हमें लगा कि अब ये एक्टिविटी आगे चल सकती है। और इसमें हमारे जो प्राइवेट स्टेक होल्डर्स हैं उन्हें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। मुझे उम्मीद है जो यहाँ जहाँ टूरिस्ट्स आते हैं, पर्यटक आते हैं, उनको इस पानी का, इस राफ्टिंग का आनंद लेने में जो है काफ़ी मज़ा आएगा और ये इसके साथ साथ हमारे टूरिज़्म को और भी प्रमोट करेगा। सब डिवीज़न बानेहाल तहसील खड़ी के हजवा इलाके में आज सुबह 11 बजे आग की एक खौफनाक वारदात में आखिरी इत्तला मौसूल होने तक 12 रिहायशी मकान जलकर
राख हो गए। ये आग सुबह 11 बजे के करीब भड़क उठी और देखते ही देखते इस गुंजान बस्ती को अपनी लपेट में ले लिया। हजवा का इलाका सड़क से बहुत दूर है और इलाके में पानी की किल्लत की वजह से आग पर काबू पाने में मुश्किलात पेश आईं। फ़ौज ने आग पर काबू पाने के लिए खुश्क केमिकल पाउडर और फिल्म फोम मंगवाया ताकि आग को फैलने से रोका जा सके। इधर आग की एक और वारदात में जनूबी कश्मीर के अशमकाम में कम से कम 6 दुकान और कुछ रिहायशी मकान जलकर खाकस्तर हो गए। आग के शोले इस कदर भयानक थे कि देखते ही देखते रिहायशी मकानात समेत 6 दुकान आग के ढेर में तब्दील हो गए। ताहम आग लगने की वजूहात का खनूस पता लगना बाकी है। तो नाज़रीन, अब तक की खबरों में इतना ही, लेकिन इजाज़त लेने से पहले एक बार फिर आपको बताते चलें कि वो मेहरबानी कोविड रहनुमा खतूत पर सख्ती से अमल करके खुद को और अपने परिवार को वेब टीवी का ये खबरनामा ग्रेटर कश्मीर और कश्मीर उज़्मा की ऑफिशियल वेबसाइट पर दस्तयाब है और इसे आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर मौजूद हमारे सफ़ों पर भी देख सकते हैं। ज़ुबैर कुरैशी और GK वेब टीवी की पूरी टीम को इजाज़त।